गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एसपी मिश्रा, युवा एकेडमी रेवाड़ी। बच्चों, मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपने देखा है, पिछला वीडियो मैंने बनाया था वर्ब पे, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। उसको आगे बढ़ाने से पहले बच्चों, मैं एक बार आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि बच्चों मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए हम थोड़ी सी बात करें बच्चों, वर्ब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका एग्जाम में क्या फोकस है। अगर हम देखें बच्चों, मोस्टली बच्चे किसी भी सेंटेंस की जान होती है, एक हर्ट होता है। जैसे मैंने कहा ही गोज टू स्कूल। देखिए बच्चों, फिर से ही गोज टू स्कूल। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि बेटा इसमें वर्ब क्या है, तो आप कहेंगे सर ही तो सब्जेक्ट हो गया, टू स्कूल एक प्लेस की बात कर रहा है, या हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, और गोज गोज मतलब कुछ जाना, ये क्या हो गया, वर्ब। इट मीन सेंटेंस जब तक वर्ब ना हो अधूरा होता है। सब्जेक्ट हो या ना हो चलेगा, ऑब्जेक्ट हो या ना हो चलेगा, वर्ब के बिना नहीं चल सकता। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम आपसे। स्टैंड अप, आपने सुना होगा किसी का बच्चों स्टैंड अप, खड़े जाओ। कमिंग, प्लीज कमिंग। और प्लीज कमिंग में आपको कहीं भी ये सेंटेंस नहीं दिख रहा होगा बच्चों। ये कम क्या हो गया, वर्ब है। इन के आगे बच्चों एडवर्ब है। प्लीज एक रिक्वेस्ट का भाव कराए, यहां आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इट मीन सब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, वर्ब का होना आवश्यक है। वर्ब को आगे बढ़ाते हुए हम आपको दिखाना चाहेंगे बच्चों थोड़ा सा कि जहां तक हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम थोड़ा सा देखें तो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं बच्चों हेल्पिंग वर्ब। फिर से बोलें, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा हम कहते हैं बच्चों मॉडल्स या मॉडल वर्ब। इसको हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, मॉडल्स या मॉडल वर्ब। अगर हम थोड़ा हेल्पिंग वर्ब की बात करें बच्चों, जैसा आपने देखा हो बच्चों, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, will, shall, do, does, did, और be, being और being। एक बार देखें, हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करे, किसी भी मेन वर्ब की सहायता करने के लिए जिस भी वर्ड का यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डिड, और बी, बीइंग और बीइंग। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा मॉडल्स देख लेते हैं बच्चों। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, need, और लास्ट होता है बच्चों डेयर। देखिए एक बार, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, need और क्या, डेयर। अगर हम इनको देखिए बच्चों, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ऑक्सिलरी। क्या कहलाते हैं बच्चों, ऑक्सिलरी। इनको हमने कितने पार्ट में बांट दिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं दो पार्ट में। पहला है हेल्पिंग वर्ब, जो सहायता करता है, जो डायरेक्टली किसी मेन वर्ब की सहायता जो करे वो क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब में कभी कभी एक डाउट होता है, क्या डिफरेंस है सर, कहा मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचाने। बच्चों, मॉडल्स की खूबी क्या होती है, ये टेंस के अनुसार बदलते नहीं, चाहे जो भी हो। मॉडल वर्ब का सदा V1 अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब की कंडीशन अलग अलग होती है, इसको हम आगे आपको टेंस में दिखाते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट इसका टेंस। चलिए बच्चों, इनके हम टॉपिक्स की चर्चा करें तो इसका एक अगला टॉपिक कर सकते हैं ऑक्सिलरी का, उसको कहते हैं टेंस। ज्यादातर आप में से सभी को टेंस तो आता ही होगा। क्लास 6 से ले लें
तो सभी बच्चे क्लास 6 से, फर्स्ट से, सेकंड से टेंस जरूर पढ़ते बच्चों। आजकल अगर मैं बात करूं बच्चों, पढ़ तो हम लेते हैं, नॉलेज भी ले लेते हैं, लेकिन सही समझ नहीं विकसित कर पाते। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा टेंस है, सबसे इजीएस्ट पॉइंट सबसे डिफिकल्ट पॉइंट में चेंज हो जाता है। आज हम देखते हैं क्यों ये इतना आसान होता है कि इसे बच्चा बच्चा सीख भी लेता है, लेकिन कंफ्यूजन कैसे बना होता है। अगर हम बात करें जो टेंस की, तो टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल, और ही इनको हम बहुत ही आसान वे में सीखेंगे बच्चों। टेंस मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं, जिसके हम कहते हैं बच्चों प्रेजेंट, दूसरा बच्चों पास्ट, एंड तीसरा होता है बच्चों फ्यूचर। फिर से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ये अगर हम इस टेंस की बात करें तो हमारे साथ प्रतिदिन दिनचर्या में जो भी कंडीशंस गुजरती है, जैसे सुबह उठते हैं बच्चों, और सुबह उठ के हम मॉर्निंग वॉक गए, वहां से आए, और हम जब दोपहर में खड़े होकर इस बात को सोचते हैं तो लगता है कि पास्ट हो गया जब हम सुबह गए, और जो इस समय हम कार्य कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा बच्चों, प्रेजेंट। और इसकी बाद जो भी एक्शन होने वाला है वो किसमें होता है बच्चों, फ्यूचर। इट मीन्स तीनों टेंस हमारे पर डे हमारे जीवन में चलते रहते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, हम कभी कभी क्या होता है, हम सबसे ज्यादा चिंता किसकी करते हैं बेटा, पास्ट की, कि पास्ट को देख देख के हम कभी बड़े दुखी होते हैं, यार वो क्या दिन थे जब हम बच्चे थे, वो क्या दिन थे जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूलों में पढ़ते थे, वो क्या दिन थे जब बच्चे थे, उसमें हम बचपन में कोई पढ़ने की टेंशन नहीं थी। आज पर डे नई नई टेंशन है, पता नहीं रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह दुनिया भर की समस्याएं आपके माइंड में आती हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बच्चों कि आप पास्ट की फिक्र तो पहले छोड़ दीजिए, क्योंकि पास्ट एक ऐसा है, इट शुड नेवर बी कम। हाँ, आपको चिंता फ्यूचर की भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा ही नहीं, केवल कल्पनाओं पे हम जीते हैं, सपने लेके जीते हैं। सारा एक्शन किसमें करना है बेटा, हमें प्रेजेंट में। तो अगर हम तीनों टेंस की बात करें तो सबसे प्यारा टेंस होता है प्रेजेंट, लेकिन मोस्टली प्रेजेंट लोगों को अच्छा नहीं लगता। या सपने किसके देखते हैं, फ्यूचर के, या रोते किसके बारे में, पास्ट, या गुजर गया। चलिए हम फिर से बात करें बच्चों, इन तीनों टेंस के कुछ कंडीशंस में बांटे गए हैं। जैसे मैं कहूं, एक पहला इंडेफिनिट, या इसे हम सिंपल भी कहते हैं, सिंपल। सेकेंड बेटा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब बच्चों होता है जो गो ऑन करता है, गोइंग ऑन करता है लगातार, चाहे जिस भी टेंस की बात करें। प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है गो ऑन, कैरी ऑन, लगातार जो जारी है उसे कहते हैं बच्चों कॉन्टिन्यूअस। हम प्रेजेंट की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट, या पास्ट सिंपल पास्ट, या फ्यूचर सिंपल फ्यूचर की बात करें। इंडेफिनिट, अनसर्टेन, यहां बच्चों गो ऑन या कैरी ऑन की बात आ गई। तीसरा आता है बच्चों परफेक्ट। हम कहते हैं जीवन में अगर आप किसी भी कार्य में क्या हो जाओ, परफेक्ट। क्या हो जाओ बच्चों, परफेक्ट। कोई भी कार्य, आप पढ़ाई करते तो पढ़ाई में परफेक्ट, आप कोई टेक्निकल कार्य करते तो वहां परफेक्ट हो जाए। कुछ भी, एनीथिंग इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू डू सच टाइप्स ऑफ थिंग्स इन योर परफेक्शन, इट शुड बी ए गुड थिंग फॉर यू। इट मीन्स परफेक्ट, कंप्लीट। और लास्ट जो होता है बच्चों, एक्चुअली ये कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का। कुछ कार्य कंप्लीट भी हो चुका है, कुछ कार्य गो ऑन या कैरी ऑन भी चल रहा है, इट मीन्स ये होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे पास देखिए 4 कंडीशन हो गई तीनों टेंस की। पहला क्या है, इंडेफिनिट, जिसे हम कहते हैं सिंपल इंडेफिनिट। दूसरा क्या बच्चों, कॉन्टिन्यूअस, कैरी ऑन या गो ऑन। तीसरा बच्चों परफेक्ट, कंप्लीट या फिनिश। और चौथा एक कॉम्बो है बच्चों, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। काम तो कुछ परफेक्ट हो चुका है, बाकी कॉन्टिन्यू जारी है। जैसे मैं आपसे कहूं वह 2 घंटे से सो रहा है, इट मीन्स 2 घंटे तो सो चुका है, अभी भी आगे वो क्या कर रहा है, जारी है। रवि सुबह से पढ़ रहा है, रवि सुबह से पढ़ रहा है, इट मीन्स सुबह से अभी तक तो पढ़ चुका है, कंप्लीट हो चुका है, बाकी अभी भी कैरी ऑन है, गो ऑन है, तो जारी है, कंटिन्यूअस में चल रहा है। चलिए हम थोड़ा थोड़ा इनको अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, हाँ तो बच्चों चलते हैं, आज चर्चा करते हैं प्रेजेंट की। सबसे पहले हम बच्चों सिंपल प्रेजेंट की चर्चा करेंगे। बात जब हम सिंपल प्रेजेंट की करते हैं बच्चों, तो मोस्टली क्या होता है, हम रट लेते हैं,
बचपन से रटते हुए चले आए कि सर ता है, ती है, ते हैं वगैरह वगैरह से ही हम इंडेफिनिट को हम क्लासिफाई करते हैं बच्चों। तो अब ये ता है, ती है, ते है नहीं। जो आप एक ही चीज जानिए बच्चों, सिंपल प्रेजेंट वो होता है जिसके लास्ट में दो ही चीजें होती है, वर्ब में या तो एस या ईएस होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब में क्या होगा, एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे छोटी सी बात करें बच्चों, सर ये एस या ईएस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ध्यान दीजिए बच्चों, कोई भी वर्ड जो रूट से बना होता है वो सदा V1 की कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में होता है बेटा? V1 की कंडीशन में होता है। जैसे मैं आपसे कहूं गो, कम, रीड, प्ले, डांस एक्सेट्रा, ये जितने भी वर्ड हैं सब V1 की कंडीशन में होते हैं। और इंडेफिनिट की पहचान के लिए सबसे पहली और लास्ट कंडीशन जानिए बच्चों कि अगर हमें V1 है उसके लिए हमें सिंगुलर और प्लूरल जानना जरूरी है। अब दूसरी कंडीशन आपके पास फिर आ गई, सर ये सिंगुलर और प्लूरल कैसे पहचाने? क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है? देखिए बच्चों, पहली चीज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए कि सिंगुलर और प्लूरल केवल पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीन चीजों की होती है। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीन कौन कौन से हैं? पहला होता है बच्चों नाउन, दूसरा होता है बेटा प्रोनाउन एंड थर्ड होता है वर्ब। यही तीन ऐसी कंडीशन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। छोटा सा एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर हमने कहा बॉय, बॉय किसी एक बच्चे या एक लड़के की बात कर रहे हो आप, और इसे हमें प्लूरल बनाना हो तो हम लगाते हैं बेटा बॉयज। एक वर्ड आया बच्चों हमने चाइल्ड, अब चाइल्ड में एस या ईएस नहीं लगाते बेटा, हम कहेंगे इसे चिल्ड्रन। तीसरा अगर हम बात करें, हम जब प्रोनाउन को कैसे प्लूरल बनाते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा बेटा ही का प्लूरल होता है बेटा दे, आई का प्लूरल होता है वी। तो दो कंडीशन समझ में आ गया। नाउन के साथ एस या ईएस लगाने पर वो प्लूरल बन जाते हैं, और आपने प्रोनाउन को देखा कैसे वो चेंज होते हैं। लेकिन वर्ब और नाउन की समानता को थोड़ा समझते हैं। अगर नाउन में एस या ईएस लगाने पर ये प्लूरल बन जाते हैं, लेकिन वर्ब में एस या ईएस लगाने पर वो सिंगुलर बन जाते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी कि नाउन में एस या ईएस लगाने पर प्लूरल बन जाते हैं, वर्ब में एस या ईएस लगाने पर क्या बन जाते हैं बच्चों? सिंगुलर बन जाते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। हमने कहा ए बॉय इज प्लेइंग हॉकी, ए बॉय इज प्लेइंग हॉकी, ये सेंटेंस हो गया कॉन्टिन्यूअस का। अगर इसे इंडेफिनिट बदलें, हम कहेंगे ए बॉय प्लेज हॉकी। अब देखिए बच्चों, यहां हमने इज लगाया था सिंगुलर क्लियर करने के लिए। जब हमने इसे इंडेफिनिट में बदला, सिंपल में बदला, तो ए बॉय प्ले के साथ हमने लगाया एस आई एस, क्या बन गया बेटा? प्लेज। अगर इसे थोड़ा प्लूरल नाउन के बारे में चर्चा करें, जैसे हमने कहा बॉयज प्ले हॉकी, वैसे बोलिए बॉयज प्ले हॉकी। अब देखिए यहां ए बॉय था, आपने एस या एस लगाया वर्ब में, यहां बॉयज था एस लगाया था नाउन में, यहां क्या लगाया आपने? प्ले। क्या लगाया बेटा? प्ले हॉकी। एक कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि नाउन में एस या एस लगाने पर ये प्लूरल बन जाते हैं, वर्ब में एस या एस लगाने पर ये सिंगुलर रहता है। यहां तक बात क्लियर होगी? देखते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों, हम थोड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट की बात करें बच्चों तो इनका फॉर्मूला समझते हैं बच्चों। सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सबसे पहला पार्ट क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप उसमें वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या बेटा? सिंगुलर है, तो वर्ब में हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट बेटा प्लूरल है, तो वर्ब में हम V1 का प्रयोग करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आपका फॉर्मूला बना सब्जेक्ट
वर्ब में एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस बेटा क्या ऑब्जेक्ट। इन पर आधारित मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, मोनिका ए मेलोडियस सॉन्ग। मोनिका एक मधुर गीत, मेलोडियस मीन्स होता है बेटा मधुर। मोनिका एक मधुर गीत गाती है। अब आपके पास टू ऑप्शंस हैं, पहला है सिंग, दूसरा है बच्चों सिंग्स। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि मोनिका सिंगुलर है या प्लूरल है। आपने पाया मोनिका किसी बच्ची का नाम है तो एक है, इसलिए लगाएंगे बच्चों एस या ईएस। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, मोनिका सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, करा दे। हमें अच्छी तरह पता बच्चों, ही शी या इट, ही शी या इट ये सिंगुलर कहे जाते हैं या सिंगुलर माने जाते हैं। फिर से बोलिए, ही शी या इट सिंगुलर होते हैं, लेकिन दे जो होता है बच्चों ये प्लूरल होता है। और प्लूरल के साथ हमने कौन सी फॉर्म बताई आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप बताएं बच्चों, वॉच या वॉचेज। टीवी या सिनेमा देखते हैं, और जब सिनेमा देखते हैं बच्चों तो यहां वॉचेज नहीं होगा, क्या आएगा बेटा वॉच। तो दे वॉच अ मूवी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बेटा, यहां देखिए एक रोहित नाम का बच्चा है। रोहित उठता है अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर हैबिचुअल एक्शन की भी बात होती है तो वहां भी हमें सिंगुलर का प्रयोग करना होगा, क्योंकि रोहित सिंगुलर है। यहाँ गेट लगाएंगे या गेट्स लगाएंगे, हमें पता है अगर सिंगुलर है तो वो हमें एस या ईएस। यहां जब जो रोहित गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट आता है बच्चों अमित एंड दिनेश। फिर से बोलिए, अमित एंड दिनेश। अब कितने लोग हो गए, 1 + 1 2। अब ये बन गया बच्चों प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम क्या लाए बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद है बच्चों, राइट या राइट्स, राइट या राइट्स। तो हमें पता है जब प्लूरल है यहां आएगा बेटा राइट और लेटर, राइट और लेटर। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए नेक्स्ट, चलिए देखते हैं बच्चों, अगर सेंटेंस निगेटिव में हो तो कैसे चेंज होगा। बच्चों कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू जो होता है जिसे हम कहते हैं बच्चों पॉजिटिव, क्या होता है पॉजिटिव। दूसरा होता है निगेटिव। जैसे मैं एक छोटा सा सेंटेंस आपको दूं, हमने कहा रोहित क्रिकेट खेलता है। आपने देखा बच्चों खेलता है, प्रेजेंट में कुछ कार्य करता है जो एक एक्शन में हो, उसको इंडेफिनिट है, कब खेलता है, खेल रहा है नहीं खेल रहा है, खेलता है। और जब उसको बनाना तो हम बोलते हैं बच्चों रोहित प्लेज क्रिकेट। क्योंकि आपने देखा रोहित सिंगुलर है तो उनके साथ हमने एस या ईएस का प्रयोग कर दिया। लेकिन बच्चों अगर मैं यही कहूं रोहित क्रिकेट नहीं खेलता, रोहित क्रिकेट नहीं खेलता है, तो आप ये नहीं कहेंगे बच्चों रोहित नॉट प्लेज क्रिकेट। करेक्ट है या रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि नॉट अकेले नहीं आ सकता। और जब अकेले नहीं आ सकता इसके साथ क्या ला दें जो जिसकी वजह से आ जाए, तो हमें एक चीज पता होता है बच्चों, डू या डच। फिर से बोलिए क्या आ गया, डू या डच। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस डू या डच, उसके बाद ही आता है बच्चों नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जाता है बच्चों कि ये V1 क्यों आ रहा है सर, अभी तक तो आपने एस या ईएस और V1 दोनों का प्रयोग किया। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है बेटा, जब एस या ईएस यहां आके लग गया तो दो बार तो हम यूज करेंगे नहीं। तो सेंटेंस ये बन गया बच्चों कि रोहित क्रिकेट नहीं खेलता है, हम बताएंगे बच्चों रोहित डज नॉट प्ले क्रिकेट। सेंटेंस सेम टू सेम वैसा है बच्चों, नॉट के साथ लग क्या गया डज, और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लग गया। लेकिन अगर मैं कह देता कि दे नॉट वॉच सिनेमा,
तो दे के साथ हम क्या यूज करेंगे बेटा, हमें पता है नॉट लगा है और दे प्लूरल है, इनके साथ हम लगाते हैं दे डू नॉट वॉच सिनेमा, वे सिनेमा नहीं देखते हैं। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन एक कंडीशन और बनती है जिसको हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, आपने देख लिया कि इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब इसके तीसरे टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनको कैसे चेंज करते हैं, कैसे बनाते हैं इनको। अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें बेटा, तो 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट जिसे हम कहते हैं यस या नो टाइप, फिर से बोलिए यस या नो टाइप, एंड सेकेंड इसे हम कहते हैं WH टाइप। अब इनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के हम एक छोटे से ट्रिक के बारे में आपको बताते हैं बच्चों। यस या नो का मतलब होता है हाँ या ना, फिर से बोलिए हाँ या ना। अगर किसी क्वेश्चन का उत्तर हाँ या ना में आए तो जान लेना कौन सा टाइप है बच्चों, यस या नो टाइप। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इनके साथ जो है बच्चों या तो हेल्पिंग वर्ड यूज होगी और या मॉडल्स यूज होंगे। हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा या किससे होगा, मॉडल वर्ड से शुरू होगा। और जब बात WH की आए तो बच्चों जब किसी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहां, कैसे की बात आती है उसे हम कहते हैं बच्चों WH टाइप सेंटेंस। इसका मेन रोल होता है बच्चों वाई, when, where, what, which, etc. WH में क्या देखा आपने, why, when, where, what या which का प्रयोग करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस समझिए। जैसे हमने कहा क्या रवि किताब पढ़ता है, मेरा क्वेश्चन उससे था क्या रवि किताब पढ़ता है। अब या तो रवि किताब पढ़ता होगा या नहीं पढ़ता होगा। अगर हम इसको बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, उसका क्या फार्मूला होगा, इनको थोड़ा समझते हैं। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो बच्चों, तो उसकी सदा स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से होगी। जैसे इस सेंटेंस को बनाना हो तो हमें पता है इंडेफिनिट का सेंटेंस है और रवि सिंगुलर है, रवि सिंगुलर है। इनके लिए हम लाएंगे डज रवि, डज रवि। पढ़ना का होता है बच्चों रीड, तो डज रवि रीड अ बुक, डज रवि रीड अ बुक। डज की वजह से बच्चों यहां एस या एस का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम बदल दें, रवि किताब क्यों पढ़ता है, तो हम कहेंगे वाई डज रवि रीड अ बुक। रवि किताब क्यों पढ़ता है। अब क्यों आने की वजह से हमने यहां पहले क्या लगाया, WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या बेटा, ऑब्जेक्ट। इट मींस इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये इस प्रकार बनेगा बच्चों, देखिए थोड़ा सा बनेगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है बच्चों डू या डज प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट होगा बच्चों तो सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट प्लस V1 एंड लास्ट में होगा बेटा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए फिर से, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस क्या बेटा, ऑब्जेक्ट। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, क्या माता जी भोजन नहीं बनाती। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या माताजी भोजन नहीं बनाती है। अब आपका क्वेश्चन होगा माताजी, माताजी सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर तो होगा क्या बेटा, डज मदर नॉट कुक या कुक्स, कुक द फूड। छोटा सा एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या मोहन बाजार नहीं जाता है, क्या मोहन बाजार नहीं जाता है। क्या बनाए बच्चों, डज मोहन नॉट
गो टू मार्केट। क्या पिताजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल सिंपल में, क्या पिताजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? डज फादर नॉट रीड द न्यूज पेपर। यहां तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों WH टाइप के कुछ क्वेश्चन। चलिए बच्चों हम WH की बात करें बच्चों। WH सेंटेंस में कैसे होता है बच्चों? WH सबसे पहले आएगा वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, विच। WH के तुरंत बाद आएगा बच्चों डू या डज, डू या डज। फिर आएगा बेटा सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस V1 और लास्ट में आता है बेटा ऑब्जेक्ट। क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्ट। दो एग्जांपल्स हमने आपको दिए हैं, देखते हैं। हमने कहा मोहित फुटबॉल क्यों नहीं खेलता है। इसको बनाने का बिल्कुल सिंपल वे है बच्चों। सबसे पहले क्यों लगाएंगे। क्यों के लिए क्या है बच्चों? वाई। वाई के बाद डू या डज, हमें पता है मोहित है, डज, तो वाई डज। फिर सब्जेक्ट आता है बच्चों मोहित, वाई डज मोहित। फिर हमने बताया था डज के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। खेलना को हमें पता है बच्चों प्ले। क्या प्ले? फुटबॉल। सेंटेंस बन गया वाई डज मोहित नॉट प्ले क्या बेटा? फुटबॉल। अगर हम सेकेंड सेंटेंस की बात करें, अध्यापक छात्रों को अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता है। अब इसका बहुत ही सिंपल सेंटेंस हो जाए बच्चों, वाई डज द टीचर नॉट टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। फिर से बोलिए, वाई डज द टीचर नॉट टीच इंग्लिश कैसे बेटा? टू द स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों हम आपको दो क्वेश्चन दे रहे हैं बिल्कुल मिलते जुलते। क्या मनोज खाता है? दूसरा, मनोज क्या खाता है। इसका उत्तर बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और बच्चों इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहता हूं बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि मैं अगले वीडियो में आपको इससे बेहतर एग्जाम्पल के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।